नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, पशु परिचर भर्ती को लेकर के जो अपन ने सिलेबस के अनुसार टॉपिक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, उसके अंदर आज हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इससे पहले अपन ने राजस्थान का स्थिति विस्तार देखे थे, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनको लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी पूरे सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? यानी जो मरुस्थल क्षेत्र हैं, तो मरुस्थल के अंदर कितने जिले शामिल हैं? क्योंकि वर्तमान में कितने जिले हो चुके हैं? 50। तो ऑप्शन है 19, 21, 17 और 22। देखिए, आप भी साथ साथ में अपना मूल्यांकन करें और कमेंट में लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो मरुस्थल की बात करें तो वर्तमान में 19 जिले मरुस्थल के अंदर आते हैं। ठीक है, 19 जिले कौन कौन से हैं? तो जैसलमेर हैं, बाड़मेर हैं, बालोतरा हैं, झालोर हैं, सांचौर, पाली, पश्चिमी ब्यावर हैं, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, नागौर, डीडवाना कुचामन, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो ये 19 जिले जो हैं ये मरुस्थल के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली है? मुकुंदरा पहाड़ियाँ बूंदी जिला, भीलवाड़ा जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, कोटा जिला। तो मुकुंदरा की पहाड़ी की बात करें तो इसका राइट आंसर हो गया कोटा जिला। ठीक है, इसका जो विस्तार है मुकुंदरा की पहाड़ियों का, ये कोटा व झालावाड़ दोनों ही जिलों में, और ये पहाड़ियाँ लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व में विस्तारित है। ठीक है, तो इसका विस्तार कोटा भी है और झालावाड़ में भी है, तो ऑप्शन में है कोटा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तीसरा प्रश्न देखिए, पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है। बात हो रही पवनों की दिशा के समकोण पर। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, नेबखा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखिए, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? तो ये पवनों की दिशा के समकोण या फिर लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप है। और इसका जो निर्माण है कैसे होता है? दीर्घ काल तक हवा के एक ही दिशा में चलने से समकोण जैसा वहाँ पर आकृति बन जाती है, तो उसे कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, लाठी सीरीज किस जिले में है? ब्यावर, जैसलमेर, बालोतरा, बीकानेर। लाठी सीरीज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न है, 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में है? बालोतरा, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन। 56 की पहाड़ियाँ, तो 56 की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है? बालोतरा के अंदर है। ठीक है, बालोतरा में सिवाना से लेकर मुकलसर तक लगभग 11 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इनकी लंबाई 11 किलोमीटर। एक गोलाकार पहाड़ियाँ जिसको कहते हैं 56 की पहाड़ियाँ। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर है, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? नाकोड़ा पर्वत को तोरावाटी की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ, पश्चिमी अरावली की पहाड़ियाँ, तारागढ़ की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर राइट आंसर है कौन सा? 56 की पहाड़ियाँ। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत वर्तमान में है बालोतरा जिले के अंदर। ठीक है, ये जो नाकोड़ा पर्वत है ये है वर्तमान में कौन से जिले में? बालोतरा में। ठीक है, और यहाँ पर जैन धर्म का धार्मिक स्थल है, और जो पार्श्वनाथ मंदिर है यहाँ पे बना हुआ है नाकोड़ा पर्वत पर। जैनों का मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर। चलिए 7 नंबर प्रश्न, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग कहलाता है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग मेवल, भौमठ, गिरवा, मगरा। तो इसमें आ जाएगा मेवल। क्या आएगा? मेवल। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले में
मालखेत की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीमका थाना, गंगापुर सिटी, कोटपुतली बहरोड, सीकर। मालखेत की पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर है कौन सा? सीकर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर है। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? टोडगढ़ पर्वतीय क्षेत्र, कुंभलगढ़ का पठारी बाग, ऊपरमाल का पठारी बाग, अबू पर्वत। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसको कहा था? तो यहाँ पर आ जाएगा अबू पर्वत को। ठीक है। क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पर जो अबू पर्वत है सीकर के अंदर, तो यहाँ पर क्या है? मंदिरों की अधिकता। ठीक है। बहुत सारे मंदिर बने हुए और मंदिरों की अधिकता होने के कारण अबू पर्वत को हिंदू ओलंपस यानी हिंदुओं का स्वर्ग कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। चलिए 10 नंबर प्रश्न है। किस शहर के आसपास पहाड़ियों से घिरा तस्तरीनुमा क्षेत्र गिरवा कहलाता है? क्या कहलाता है? गिरवा। उदयपुर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, अजमेर। तो गिरवा किसे कहेंगे? यहाँ पर आ जाएगा उदयपुर की जो पहाड़ियाँ उदयपुर के आसपास में। ठीक है। तो इनको कहते हैं गिरवा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की तारागढ़, गोरमजी, जरगा, रघुनाथगढ़। तो मध्य अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है इसका नाम है कौन सी? गोरमजी। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 933 मीटर है। 933 मीटर। और कहाँ पर है ये चोटी? गोरमजी अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है। ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए जो तारागढ़ है, तारागढ़ भी अजमेर के अंदर ही है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 773 मीटर। ठीक है। ये दोनों चोटियाँ मध्य अरावली की है। कौन कौन सी? तारागढ़ और गोरमजी। जो ऊंची चोटी है गोरमजी अजमेर के अंदर। जरगा उदयपुर के अंदर है, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही, खेरतल, तिजारा, ब्यावर, सीकर। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई तो यहाँ पर आ जाएगा सिरोही में। ठीक है। और राजस्थान की 3 सबसे ऊंची चोटियाँ सिरोही के अंदर है, जिसमें गुरु सीकर है, शेर है और दिलवाड़ा। ये तीनों सबसे ऊंची चोटियाँ हैं जो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। प्रश्न नंबर 13 है। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा था? संतों का शिखर गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, माउंट आबू। तो संतों का शिखर कहा था गुरु शिखर को। प्रश्न नंबर 14 है। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियाँ स्थानीय भाषा में कहलाती है? नाल, मगरा, बाकर, गिरवा। तो यहाँ पर बाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? मैसा का पठार, औंडिया का पठार, भोराट का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये कौन से पठार पर बना हुआ है? मैसा के पठार पर। चलिए प्रश्न नंबर 16। कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है? कोटा, बूंदी, बारा का क्षेत्र, जयपुर अलवर का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, पाली सिरोही का क्षेत्र। वागड़। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं वागड़। अगला प्रश्न है 17 नंबर। राजस्थान का कौन सा जिला ढांग की रानी कहलाता है? ढांग की रानी गंगापुर सिटी, ब्यावर, करौली, झालावाड़। तो ढांग की रानी है करौली और ढांग का राजा धौलपुर। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर, 599 किलोमीटर, 490 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई, तो इसका राइट आंसर है 550 किलोमीटर। ठीक है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो खेड़बर्मा गुजरात से खेतड़ी नीमका थाना तक। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर है। ठीक है, 692। इसमें से राजस्थान में है 550 किलोमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान की जल विभाजक रेखा है अरावली पर्वतमाला, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, मालानी पर्वत श्रृंखला, थार का मरुस्थल। जल विभाजक रेखा
तो क्या जाएगा, अरावली पर्वतमाला। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़, 4 यहाँ पर 5 है। ठीक है, 5 चोटियाँ, इनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, बड़ा से छोटा की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर पहला है गुरु शिखर। फिर शेर आ जाएगा, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। देखो, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वह है 1722 मीटर। ठीक है, 1722। शेर जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, 1597 मीटर। दिलवाड़ा जो चोटी है ये 1442 मीटर है, 1442 मीटर। अचलगढ़ चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1380 मीटर। और कुंभलगढ़ जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। ठीक है, 1224 मीटर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। 21 नंबर प्रश्न है, उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है भारत तथा झालावाड़ में, धौलपुर करौली में, बूंदी कोटा में, भरतपुर धौलपुर में। उत्खात स्थलाकृतियाँ, तो राइट आंसर है धौलपुर तथा करौली में। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है। बीहड़ भूमि, देखो, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, लुणी बेसिन। तो इसका राइट आंसर है चंबल बेसिन। क्या होता है कि यहाँ पर जो चंबल नदी बहती है तो इसके प्रवाह के कारण मिट्टी में क्या होता है, नदी कटाव हो जाता है और गहरी घाटियाँ बन जाती है, जिसको कहते हैं बीहड़। ठीक है, तो राइट आंसर चंबल बेसिन। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज, देखो यहाँ पर भूगर्भीय जलपट्टी, बांस उत्पादन क्षेत्र, बालू का स्तूपों की श्रृंखला, भूमिगत जलपट्टी। यहाँ एक ऑप्शन दूसरा था। ठीक है, घास पट्टी कर दो यहाँ पर, एक घास पट्टी। ठीक है, एक घास पट्टी। तो बताओ लाठी सीरीज क्या है, घास पट्टी, बांस उत्पादन क्षेत्र, बालू का स्तूपों की श्रृंखला, भूमिगत जलपट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भूमिगत जलपट्टी। ठीक है, देखो, जैसलमेर जिले में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक लगभग 80 किलोमीटर, ठीक है, लगभग कितनी 80 किलोमीटर लंबाई में पृथ्वी के अंदर मीठे पानी की जलधारा मिली हुई है, जिसको कहते हैं लाठी सीरीज। और यह क्या, एक भूगर्भीय जलपट्टी है। 2007 में काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी और वैज्ञानिकों ने इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना है, भूगर्भीय जलपट्टी को। तो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर, हाथी गुड़ाई की नाल किस जिले में स्थित है। हाथी गुड़ाई की नाल, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, सिरोही। तो हाथी गुड़ाई नाल है राजसमंद में। कहाँ पर है, राजसमंद। राजसमंद में स्थित जो कुंभलगढ़ किला है, कुंभलगढ़ किला हाथी गुड़ाई की नाल के पास में ही बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। चोटियां हैं बिलाली, खो, रोजा बाखर और तारागढ़। तो क्या जाएगा यहाँ पर, देखो, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खो, फिर तारागढ़, फिर बिलाली, फिर रोजा बाखर। ठीक है, अवरोही क्रम यहाँ पर पूछ रहा है, यानी घटता हुआ क्रम। देखो, खो जो चोटी है 920 मीटर है, कितनी है, 920। कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में। तारागढ़ कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, 873 मीटर। ठीक है, इसके बाद है बिलाली। बिलाली कहाँ पर है, कोटपुतली बहर रोड में। कोटपुतली बहर रोड में है, 775 मीटर, 775 मीटर। रोजा बाखर ये झालौर के अंदर है, 730 मीटर। ठीक है,
तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, घूघरा घाटी कहाँ स्थित है? घूघरा घाटी उदयपुर, खेरतल तिजारा, अजमेर, जयपुर ग्रामीण। तो घूघरा घाटी है अजमेर में। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर है, राजस्थान के कौन से भौतिक भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश। पूछा क्या है, कौन से भौतिक भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? अचलगढ़, जरगा, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। 4 चोटियां हैं, ठीक है। इनको अवरोही क्रम में जमाना है, यानी वही बड़े से छोटे की ओर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले जरगा चोटी, जरगा इसकी ऊंचाई 1431 मीटर, जरगा 1431 मीटर है उदयपुर के अंदर। अचलगढ़ जो चोटी है ये सिरोही में 1380 मीटर, 1380 मीटर। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर 1224 मीटर, ठीक है। और रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है 1055 मीटर, 1055 मीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर रघुनाथगढ़। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के रेतीले शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो बात हो रही है रेतीले शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश को, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। और राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? थली, ढांड, मगरा, इंसेलबर्ग। तो लवण झीलों को स्थानीय भाषा में कहते हैं ढांड, ठीक है, 2 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है, शीप है 1 बालू का स्तूप, पश्चिम राजस्थान की घास, स्थानांतरित कृषि, अरावली का दर्रा। तो शीप क्या है? ये एक प्रकार का बालू का स्तूप है, ठीक है, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है? कौन सा? कामली घाट दर्रा। राजसमंद उदयपुर, राजसमंद पाली, अजमेर पाली, राजसमंद अजमेर। तो कामली घाट जो दर्रा है ये राजसमंद पाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, बालू का स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खू, खडीन, पलाया, धरियन। तो बालू का स्तूपों को जैसलमेर में जो स्थानीय भाषा है उसमें कहते हैं धरियन। चलिए एक प्रश्न और है, देखिए सम्मिलित करना है। देखो सम्मिलित कीजिए, एक तरफ चोटियां हैं, एक तरफ है जिले। देखो रोजा बाकर, रोजा बाकर चोटी कहाँ पर है? तो ये है झालोर के अंदर। कहाँ पर है? झालोर में। सायरा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। नागपहाड़, नागपहाड़ कहाँ पर? अजमेर में, ठीक है। और बेराट है कोटपुतली बहरोड में। तो इस प्रकार से चोटियाँ सम्मिलित है, ठीक है। तो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के महत्वपूर्ण 34 प्रश्नों की चर्चा की है अपन ने। और आप कमेंट में जरूर बताएं 34 में से आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही है, ठीक है। बाकी रेगुलर आपको सिलेबस के अनुसार टॉपिक टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, जियोग्राफी की और इतिहास की भी, और उसी के साथ में कला संस्कृति की भी, ठीक है। वो भी जल्द शुरू कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हैं। सभी प्रकार की जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो भी आपको वहाँ पर मिलती रहती है। तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।